हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। लीजिए, राजस्थान का भूगोल से संबंधित क्लास आपके लिए लेके आए हैं। बोर्ड पे नंबर लिखे हुए 9413678398। इस नंबर पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में आपको जुड़ना है। और एक संबंधित छोटी सी सूचना मैं आपको बता दूं, डेली क्विज में आपके 10 क्वेश्चन लिए जाएंगे और उस 10 क्वेश्चन से संबंधित सारी पृष्ठभूमि आपको समझाई जाएगी और लास्ट में वो 10 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। रिजल्ट उसी के अंदर होगा, हम लगभग आपको हेल्प करेंगे, समझाएंगे। उस 10 क्वेश्चन को आपको इस नंबर पर सेंड करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना है। उस ग्रुप में आप ये पिक सेंड करते जाएंगे अपना सॉल्यूशन लिख के। जितने ज़्यादा आप सॉल्व करके जितने सही जवाब देंगे उसके आधार पर आपको इस तरह बता देंगे, लाइब्रेरी में आपको छूट दी जाएगी। लाइब्रेरी व्यवस्था के अंदर आपको बैठने में, पढ़ने में इस क्विज के अंदर आपको छूट मिलेगी। आइए देखिए, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भूगोल, जिसके अंदर हमने कल के वीडियो में स्थिति विस्तार और ये सब संबंधित बातें की थी। मेरा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है? मेरा टॉपिक है दो अक्षांशों के बीच में। पहला क्वेश्चन, दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? ये आपको पहला क्वेश्चन, इसका जवाब आपको देना है। अब मैं इससे संबंधित आपको पृष्ठभूमि बता दूं। ये ग्लोब, इस ग्लोब के ऊपर ये भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री होती है, पता ही होगा आप लोगों को, 0 डिग्री, राइट। और इसके बाद में इस प्रकार से समानांतर खींची गई रेखाएं, ये सभी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखा। इन अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है तो मैं बता देता हूं। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है उत्तर में और ये 90 डिग्री है आपके दक्षिण में। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 तो हो गई आपके ऊपर दिशा में, उत्तर की दिशा में, और 90 हो गई आपके दक्षिण दिशा में, और एक आपके ये हो गई भूमध्य रेखा वाली। कितनी हो गई साहब? 181। क्या 181 अक्षांश रेखाएं होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये रेखाएं जैसे जैसे हम खींचते जाते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव, वापस से बोल रहा हूँ, उत्तर और दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये सिर्फ बिंदु मात्र में होते हैं। इसलिए इसमें से 2 रेखाएं आप कम कर दीजिए। तो आपसे पूछ लिया जाए अक्षांश रेखाएं कितनी होती है तो आपको बोलनी है 179। क्लियर हो गया? मैंने आपसे पूछा है, अच्छा एक चीज और बता दूं, दो अक्षांशों के बीच का जो ये एरिया होता है उसे कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांशों के बीच का जो है ना गैप, उसे कटिबंध बोलते हैं, राइट। दूसरी बात आप कहेंगे सर ये अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैं बता देता हूँ। अक्षांश रेखाएं जैसे मान लीजिए आपका राज्य, आपका जिला, समझिए मेरी बात को, आपका गांव, आपका देश है, ये सब पता करना है किसी की स्थिति। दूसरी, इसकी जलवायु पता करनी है आपको। इन सब का स्थिति का पता कैसे लगाएंगे? उन सब का जलवायु, गांव, देश, इन सब की स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। मेरा क्वेश्चन था कि दो अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी होती है, कितने किलोमीटर दूरी होती है, ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। संबंधित बातें मैंने आपको बता दी। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। क्लियर? और संबंधित बातें करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। भूमध्य भूपृष्ठ प्रधान या उत्तर से पूर्व व पश्चिम में कुल देशांतर रेखाओं की संख्या। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की संख्या बतानी है आपको कुल। ये ग्लोब, इस ग्लोब के ऊपर बीच में जो लाइन है 0 डिग्री यानी 180 और इधर 0 डिग्री इसके विपरीत में। और आपसे पूछा है लंबवत खींची जाती है देशांतर रेखाएं, याद रखना। इन देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। क्लियर? ग्लोब में भूपृष्ठ पर खींची गई कुल देशांतर रेखाओं की संख्या बतानी है, आप बता देंगे। अच्छा वैसे मैं बता दूं, आप पूछेंगे सर देशांतर रेखाएं क्या काम आती है? तो देशांतर रेखाएं आपके समय का निर्धारण करती है, याद रखेंगे, समय का निर्धारण करती है। कैसे करती है वो बता दूं। 24 घंटे में 360 डिग्री बनाती है। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, 1 घंटे में 15 डिग्री बनाएगी,
समझ रहे हैं आप। अब देखिए 1 घंटे में 15 डिग्री बनाएगी, तो मैं बता देता हूँ हर 1 डिग्री के ऊपर कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। आप करना जानते हैं कैलकुलेशन तो। 1 घंटे में 15 है तो 1 डिग्री में कितना हो गया, 1/15 इंटू घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60, तो कितना हुआ 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट, यानी जैसे जैसे 1-1 डिग्री खिसकता जाएगा 4-4 मिनट का टाइम जो है गैप आता जाएगा। क्लियर है। चलो ये बात, देशांतर का पता चल गया। तो देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई, समय का निर्धारण करती है देशांतर रेखाएं। अच्छा, अक्षांश रेखाएं क्या करती है बता दिया, जलवायु और स्थिति का निर्धारण करती है। चलिए, तो आपको बताना है कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। आंसर कल बताऊंगा मैं, तब तक आपके ये इसका रिजल्ट का मैं वेट करूंगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में जिलों की संख्या 33 है, तो बताइए राजस्थान का 27वां जिला कौन और कब बना। आपको वापस से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, टोटल वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, 33। हमें बताना है 27वां जिला कौन सा है और कब बना। मैं बता देता हूँ, जब एकीकरण हुआ था लास्ट 1 नवंबर 1956 को, उस समय आपके 26वां जिला जो है वो कौन बना था, अजमेर। 26वां जिला कौन बना था, अजमेर। और बता दूं इसी दिन जो है एक संभाग जो है वो आपके 5 संभाग थे स्टार्टिंग में, और फिर बाद में ये अलग हुआ, जयपुर से अलग होके, और इसको 26वां ये छठा संभाग भी बनाया था। राइट। तो आपको बताना है वर्तमान में 33 जिले हैं, वर्तमान में 33 जिले हैं। आपको बताना है 27वां जिला कौन सा है और कब बना। 27वां जिला कौन सा है और कब बना। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, 27वां जिला तो आप बता देंगे। सबसे बड़ा जिले की अगर हम बात करें तो वो आपके जैसलमेर जिला है, और सबसे छोटे जिले की बात करें तो धौलपुर है। धौलपुर आपके सिर्फ 3034 वर्ग किलोमीटर है, 3034 वर्ग किलोमीटर। और बात करें जैसलमेर की तो 38,401 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। बोलो क्लियर है। क्लियर। दूसरी बातें बता दूं मैं आपको, और उसके बाद में 27वां जिला तो आप बता ही देंगे मुझे। मैंने आपको 28, 29, 30 10 अप्रैल 1991 को आपके 12, दौसा और राजसमंद, ये तीनों जिले, 28वां जिला, 29वां जिला और 30वां जिला, ये तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 को बने थे। 27वां जिला तो मेरा क्वेश्चन है, आपको बताना है। मैं 28, 29, 30 बता रहा हूँ। उसके बाद में 31वां जिला आपके बना हनुमानगढ़, जो आपके बना था 12 जुलाई 1994। 32वां जिला आपके करौली, 19 जुलाई 1997। और 33वां जिला आपके बना प्रतापगढ़, तो बना 26 जनवरी 2008। और उस समय में सीएम कौन थी, वसुंधरा राजे। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। 27वां जिला आपको बताना है 28, 29, 30 10 अप्रैल 1991, 12 दौसा राजसमंद, 28, 29, 30 तीनों एक साथ ही बने थे। 28वां नंबरिंग पूछे तो 12, 29वां दौसा, 30 और राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़ आपको बता दिया 12 जुलाई 1994, 32वां करौली 19 जुलाई 1994 और 35वां प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 1949 में संभाग की व्यवस्था प्रारंभ हुई, उस समय कितने संभाग थे और कौन कौन से थे। बिल्कुल सही। 1949 में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी और उस समय 5 संभाग हुए थे, बाद में शेष 2 संभाग हुए थे। टोटल संभागों की संख्या मैं बता देता हूँ आपकी। वर्तमान में टोटल संभाग कितने हैं, 7 हैं। और 7 संभाग के नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग वगैरह। 1 2 3 4 5 6 एक संभाग और है भरतपुर संभाग। ये 7 संभाग है। मैंने आपसे पूछा 1949 में संभागीय व्यवस्था, वापस से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 1949 में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, उस समय कितने संभाग थे, उस समय कितने संभाग थे और कौन कौन से थे। तो स्टार्टिंग में 7 संभाग नहीं बने, 2 संभाग बाद में बने थे 1949 में। इनमें से कौन से 5 संभाग थे ये आपको बताना है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के 4 जिले की सीमा पाकिस्तान के कितने जिलों को स्पर्श करती है। मैं बता दूं, ये राजस्थान का जब मैप आप बनाएंगे तो राजस्थान के मैप में ये यहाँ आपके जो है ये 4 जिले आपके लगते हैं पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान की सीमा है।
ठीक है ना। इस पाकिस्तान के साथ में आपके इधर गंगानगर, इधर आपके बीकानेर, इधर आपके जैसलमेर और इधर आपके बाड़मेर, ये 4 जिले लगते हैं साहब। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गबीजेबा, बात तो गबीजेंगे, पाकिस्तान है पास में, रामपुरी करे बिना रहता नहीं है। गबीजेबा, तो ये गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर ये नहीं है साहब। क्वेश्चन ये है राजस्थान के तो 4 जिले हैं, लेकिन ये पूछा पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, तो आपको बताना है पाकिस्तान के कितने जिले हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, कितने जिले हैं ना, उसकी संख्या बतानी है। कर लेंगे आप, ये भी बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अंतर्राज्यीय सीमाएं 5 बनाए, सबसे कम और सबसे अधिक। अंतर्राज्यीय सीमाएं 5 राज्य बनाते हैं राजस्थान के साथ में, वही मैं बता देता हूँ आपको। तो वो पूछ रहा है सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो राजस्थान के नक्शे के अंदर अंतर्राज्यीय सीमा की अगर हम बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा में इधर तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गई, अंतर्राज्यीय इधर इधर है। तो अगर हम इधर बात करें तो सबसे पहले पंजाब है, पंजाब के बाद हरियाणा है, हरियाणा के बाद में यूपी है, यूपी के बाद एमपी है और एमपी के बाद में आपके गुजरात है। तो कितने राज्य बनाते हैं साहब? 5 राज्य बनाते हैं। इन 5 राज्यों में आपसे पूछा गया सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है, तो मैं बता दूं सबसे बड़ी तो एमपी बनाता है, सबसे छोटी पंजाब बनाता है। अब आप मुझे बता देना कितने किलोमीटर बनाता है, राइट? ओके, चलिए सर नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम बताने हैं आपको। मेवाड़, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, सबके अपने अपने क्षेत्र वाइज नाम बांटे गए हैं, आपको मेवाड़ के बताने हैं। जैसे बात कर लेते हैं हम आपके हड़ौती क्षेत्र में। हड़ौती क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसे क्या कहते हैं? हड़ौती क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार से आ जाओ आप शेखावाटी क्षेत्र। तो शेखावाटी क्षेत्र में कौन है? चूरू, सीकर, झुंझुनू, समझ रहे हैं ना? ऐसे कैसे आपको कहते हैं मेवात क्षेत्र। मेवात में आता है अलवर और भरतपुर, अलवर, भरतपुर। ऐसे कैसे आपको कहते हैं बांगड़ क्षेत्र। बांगड़ क्षेत्र में आपके कौन आएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, समझ रहे हैं? अब आपसे पूछ ले मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र में आपके कौन आता है? मारवाड़ क्षेत्र में देखो बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर ले लो। फिर उसके बाद में आ जाओ जालोर, फिर ले लो सिरोही, समझे ना? फिर ले लो जोधपुर, फिर ले लो पाली, फिर ले लो नागौर और फिर ले लो सिरोही, हो गया नागौर, ठीक है। बाड़मेर, जालोर, ये सब भी आपके इसमें आ जाएंगे। जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, बीकानेर भी ले लीजिए, बीकानेर, जालोर, जोधपुर हो गया सब, ठीक है। जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब आपके इसमें आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो मैंने आपसे पूछा है मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से? नेक्स्ट आते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 8। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या। केवल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बढ़ाती है, इससे संबंधित मैं आपको बात बता देता हूँ। केवल अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो मैं आपको सारी पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने बनाते हैं साहब? 4, याद रखना। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 बनाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब टोटल में परिधि पर बनने वाले परिधीय जिलों की अगर बात करें तो वो 25 है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप में मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसकी जो परिधि पर है वो कितने जिले हैं? 25। उसमें से 4 तो अंतर्राष्ट्रीय पर है। ध्यान से सुनना। तो आपसे पूछ ले साहब कि अंतर्राज्यीय कितनी बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बनाते हैं? तो 23 है। अब क्योंकि यहाँ देखो गंगानगर है, यहाँ बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। अब सब मामला यहाँ से समझ में आएगा। टोटल 25 है। अब ये गंगानगर ऐसा है और एक बाड़मेर ऐसा है जो बाड़मेर पाकिस्तान से भी लगता है और गुजरात से भी लगता है। इधर गंगानगर की बात करें तो पंजाब से भी लगता है और पाकिस्तान से भी लगता है। इसका मतलब क्या हो गया? दो से लिंक हो गई। तो आपसे पूछे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली, तो आपका जवाब आएगा 2। कौन कौन है साहब? बीकानेर और जैसलमेर।
मेरा क्वेश्चन क्या है, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या आपको बतानी है, केवल अंतर्राज्यीय। तो मैंने आपको अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले तो 23 बताए हैं, लेकिन केवल अंतर्राज्यीय कितनी बनाते हैं ये आपको बताना। टोटल परिधि पर 25 है, ये सब बात मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राजस्थान का स्थापना दिवस, राजस्थान का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना। थोड़ी बेसिक जानकारी मैं दे देता हूँ। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। और मैं बता दूं आपको, एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। पहला मत्स्य संघ, दूसरा आपके मत्स्य संघ के बाद में पूर्वी राजस्थान, इस प्रकार से चरण चलते गए। तीसरा आपके राजस्थान संघ और चौथा आपके वृत्त राजस्थान। तो ये जो चौथा चरण था उसका, वो चौथा चरण पूरा हुआ था 30 मार्च 1949। समझ मेरी बात को। पहला चरण हुआ था 18 मार्च 1948, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 और फिर चौथा चरण आपके हुआ था 30 मार्च 1949 को। इस चौथा चरण के अंदर बड़ी बड़ी रियासतें, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इस प्रकार की बड़ी बड़ी रियासतें इसके अंदर जुड़ी थी और इसको वृत्त राजस्थान कहा था। और इसी दिन जो है ना, मेवाड़ रियासत के साथ में ये सब रियासतें जुड़ गई थी और इसी दिन इसको जो है राजस्थान का स्थापना दिवस भी कहते हैं और राजस्थान दिवस भी कहते हैं। क्लियर, याद रखना। तो आपसे पूछा गया है राजस्थान का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, किसकी अध्यक्षता में। अच्छा ये बता देना आप, किसकी अध्यक्षता में ये चौथा चरण पूरा होगा, किसने कमेटी बनाई और किसके मतलब ये। अच्छा दूसरा एक चीज बताऊँ आपको, किसकी अध्यक्षता में ये हुआ चरण पूरा, ये आप बता देना। मैं इतना बता देता हूँ कि यहाँ से आपके मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री मनोनीत हुए थे और वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था चौथा चरण का। आपको मुझे बताना है कौन सी समिति की अध्यक्षता में इस चरण का एकीकरण पूर्ण हुआ। क्लियर। चलो सर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का विधानमंडल कैसा है, एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है, आपको इसके बारे में बताना है। और अगर एक सदनात्मक है तो कौन सा सदन इसमें, आपको बता दूं 2 होते हैं विधानमंडल 2 होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। आपको बताना राजस्थान में विधानमंडल कितने प्रकार के हैं, अगर एक है तो कौन सा है, और फिर आपको बताना है कि विधान परिषद और विधानसभा में क्या अंतर होता है। थैंक यू, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इन 10 क्वेश्चन के आंसर मैं कल आपको बताऊंगा, घबराएं नहीं, आते ही पहले इनके आंसर बताऊंगा।